हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना हम लोग जो है ग्लोबल मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। गोल्ड क्या चल रहा है, डाउ जोन्स क्या चल रहा है, बाकी के बाहर के मार्केट क्या चल रहे हैं, उस सब पर डिस्कस करेंगे हम लोग। पिछले 2 वीक से हम लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं कि मार्केट का जो रेंज है, जो रूल ऑफ सिमिलरिटी की क्राइटेरिया को जो मेंटेन कर रहा है, वो 22,700 से लेकर 21,445, और ये वही रेंज है। एक रूल ऑफ सिमिलरिटी के वेरिएशन, और ये आइडियल केस है। तो एक आइडियल केस से मुझे याद आया ना कि जब मैं पढ़ रहा था इलियड वेब, तो जब मैं इस रूल को पढ़ा 1 2 3 4 5, तो इंडेक्स और इक्विटी में डिफरेंस। इक्विटी जो है रूल ऑफ सिमिलरिटी की क्राइटेरिया में 5% से ज़्यादा का ओवरलैपिंग कर सकता है, इंडेक्स नहीं करता। इंडेक्स का मतलब ये कि इंडेक्स जो है बेंचमार्क है, इसलिए इंडेक्स अभी तक हिस्ट्री में ओवरलैपिंग को क्रॉस नहीं किया है। तो वो क्रॉस करने की अगर मैं बात करूं, तो ये वो पॉइंट है 21,131, 5%। मतलब ये जो पूरा अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉल देखते हैं, तो ये 23% के आसपास का फॉल है, और अभी तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ इतना बड़ा, बट इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि ये गाइडलाइन में और रूल्स में ये दोनों आते हैं, ठीक है ना। अगर आप इक्विटी कर रहे हो, अगर इक्विटी में अप्लाई करोगे, तो इसको अप्लाई करके जरूर देखना। तो अभी प्राइस जो है, अगर देखा जाए तो प्राइस अभी भी 22,700 पर ही खड़ा है, मतलब इसी रूल ऑफ सिमिलरिटी पर ही खड़ा है। पिछले कब से तो देखा जाए तो पिछले 16 मार्च से ही वहीं खड़ा है। 16 देखा जाए, और फिर 23 देखा जाए, और फिर अभी 3 अप्रैल को है, वो भी सेम ही है। तो जो प्राइस का जो रेंज अभी चल रहा है, वो 22,700 के आसपास का जो है रेंज पिछले 3 वीक से चल रहा है। अगर कभी भी किसी वीक में 22,700 के नीचे, मतलब 22,700 से नीचे की क्लोजिंग आती है, तो कोई डाउट नहीं है कि आइडियल केस जो है मैच ना करे। 21,445 लीड कर सकता है, और ये आइडियल केस है, और ये वीकली टाइम फ्रेम पर है। अब ये आइडियल केस टच करेगा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेली टाइम पीरियड पर आते हैं। तो डेली टाइम पीरियड पर अभी ध्यान देना कि 2 अप्रैल को मार्केट ने 127% से प्राइस ने रिवर्सल लिया है, परफेक्ट 127% से प्राइस रिवर्सल लिया है। तो अब यहाँ पे देखोगे ना, जब ये रिवर्सल लेना शुरू किया था और प्राइस उस वक्त 22,282 तक आ चुका था, तब मैंने ना ये अपडेट दिया कि प्राइस जो है लेना शुरू किया है। और उसके बाद मैंने ना, क्या हुआ कि जब प्राइस जो है 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन किया, तभी मैंने हिंट दिया था कि प्राइस में मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बात आती है कि ये जो 22,200 जो 5 है, इसके बारे में भी हम डिस्कस किए थे इसी दिन। आप इस वाले वीडियो में देखोगे तो मैंने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस जो है इस वाले को नहीं ग्रैब कर पाता है, तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि 22,205 जो है प्राइस लीड करेगा, और वही लीड किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से प्राइस जो है क्या करेगा। क्या प्राइस जो है, अभी भी प्राइस जो है देखोगे तो क्लस्टर से नीचे ही है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है वो रूल ऑफ सिमिलरिटी वाली जो क्राइटेरिया है, जो आइडियल केस जो बन रहा है कि 21,445, वो फाइनल क्लस्टर पर, देखोगे तो ये फाइनल क्लस्टर यही है, 21,743 है, और 400 वाले जो मूव है ये रेशियो में है, ठीक है ना। कितना है जी, हाँ 20,100, ये आइडियल केस नहीं है। ये आइडियल केस है 21,445, और यहाँ से आप देखोगे तो ये क्लस्टर के पास खड़ा है, यही वो क्लस्टर के पास जो प्राइस जो है आ सकता है। ये मैक्सिमम है। तो आइए चलते हैं जरा इसको ना समझते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, इसको समझना कि कैसे इस पर सेटअप प्लान किया जाएगा। तो इस सेटअप पर प्लान करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा की बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले ना मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया है, और वो वीडियो जो है वो देखना ज़रूर। ये डाउ थ्योरी पे है, और बहुत अच्छी वीडियो मैंने इसे शूट किया है, और आप ही के लिए। अगर आप इसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, मार्केट को समझने का
बहुत अच्छा तरीका पता चलेगा आपको। अब आओ, अगर आप देखोगे ना कि प्राइस जो है जहाँ से टॉप लगा, यहाँ से 5 जनवरी को टॉप लगा है, 26,373 का हाई लगा, उस दिन से लेकर प्राइस जो है कल तक 2 अप्रैल तक किसी भी प्राइस पर लोअर हाई जो है आया नहीं है, लोअर हाई क्रॉस नहीं किया है। लोअर हाई का मतलब होता है कि प्राइस जब अपने पीक से रिवर्स करता है, पीक से रिवर्स करके प्राइस का फॉर्मेशन लो पर आता है। जब प्राइस लोअर लो से रिवर्स करके प्राइस जब ऊपर जाता है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है तो हाई बनेगा। और अगर इसने ब्रेक नहीं किया और सडनली फॉल आना शुरू हो गया और लो को ब्रेक कर दिया तो लोअर लो बन जाता है। और उसके बाद प्राइस जो है फिर से अगर अपने हाई को ब्रेक नहीं करता है तो प्राइस में लोअर हाई बनेगा और फिर वो लोअर लो लोअर हाई इस तरह से प्राइस जो है फॉर्मेशन करता हुआ चलता है। ठीक है ना। अब इसी चीज़ को अगर मैं डिस्कस करूं तो अभी इस निफ्टी के चार्ट पर डेली के टाइम पीरियड पर लोअर हाई जो है वो ये है, कितना है ये, 22,941, 22,941। तो कभी भी प्राइस निफ्टी में अगर इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग आता है ना तो ये माइक्रो कन्फर्मेशन होगा कि प्राइस जो है लीड करना शुरू करेगा, मतलब प्राइस जो है अपना ट्रेंड चेंज करना शुरू करेगा। और इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ से ऐसे रिट्रेसमेंट डाल देना, ऐसे पूरा खींच लो। तो जब आप इस पर रिट्रेसमेंट डालते हो ना तो प्राइस जो है अगर 127% का आई मीन प्राइस जो है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ना तो प्राइस को यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगा। जैसे ही प्राइस जो है अपना 127% मतलब 23,150 रख लो, 23,150 रख लो, तो कभी भी प्राइस 23,150 के ऊपर पहुंचा ना तो एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि प्राइस जो है इसके ऊपर जो है क्लोजिंग आ गई है और ट्रेंड जो है चेंज होना शुरू हो चुका है। ये मूव है क्योंकि अभी तक किसी का अभी तक कोई भी लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो अभी का लोअर हाई ये रहा और अगर ये लोअर हाई जो है मान लो कि प्राइस जो है 22,941 गया ही नहीं, हमें इसके ऊपर टच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है और वो ब्रेक करने वाला जो रेशियो है 127% है। तो अगर इसने कंफर्म कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइस ने अपना जो है हाई लोवेस्ट लो लगा चुका है, प्राइस का हाई लगा है। अब प्राइस का जो नीचे आना शुरू करेगा रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो रिट्रेसमेंट आएगा तो वो बनेगा हाई लो बनेगा और लो के बाद अगर प्राइस जो है यहाँ से चलना शुरू कर देता है तो प्राइस जो फॉर्मेशन बनेगा वो बनेगा हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन बनता हुआ प्राइस जो चलना शुरू करेगा। और उसी के लिए कंफर्मेशन क्या है, उसके लिए कंफर्मेशन वही है कि आप यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट डालोगे और 127% आना चाहिए। या तो ये प्राइस आ जाए या फिर प्राइस जो है 22,941 को क्लोजिंग दे दें। ठीक है, तब हमारा ट्रेंड चेंज होना शुरू होगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है ना, सिंपल सी बात है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आइडियल केस बचा हुआ है और वो आइडियल केस तक जाने के लिए आपके पास मैंने बहुत पहले से ये रेशियो जो है डाल रखा है। आप इन रेशियो के साथ चलेंगे तो कभी भी अगर प्राइस जो है 22,941 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है तो ये रेशियो खुले पड़े हैं, ये सारे खुले पड़े हैं और अगर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो ऊपर के अपने रेशियो खुल गए हैं और ये यहाँ से चलना शुरू कर देता है तो उसका मल्टीपल रेसिस्टेंस जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये 23,512 का एक रेसिस्टेंस बनाएगा। तो अभी तो खैर कुछ हुआ नहीं है, तो इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए मैं आपके साथ डेली लाइव मार्केट में बैठूंगा मंडे टू फ्राइडे 6 PM टू 6:30, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अपने दिमाग में ये लेके चलो कि प्राइस का अभी लोअर हाई जो है वो है 22,941 है, इसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो माइक्रो कन्फर्मेशन करके प्राइस जो है ट्रेंड को चेंज करेगा, अगर नहीं होता है तो नीचे का क्लस्टर जो खुले पड़े हैं, सिंपल। ठीक है, तो निफ्टी में ये हो गया। अब ना हम लोग थोड़ा सा ना बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वक्त बैंक निफ्टी भी पढ़ना जरूरी है। तो अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे ना तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ आपको, और इस बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि प्राइस
कोविड के बाद जो है अभी तक का जो फॉल आया है वो 5 टाइम्स फॉल आया है। 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम्स आया है। कैन यू इमेजिन कि सारे के सारे फॉल्स जो हैं वो क्या हैं? सिमिलर हैं। सब के सब सेम हैं। अब क्या होगा? तो अभी तो जो ये फॉल चल रहे हैं इनके 2 कंडीशन, या तो कोई एक्सटेंशन चल रहा है, या कोई डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर डिग्री कंप्लीट होती है तो प्राइस को डिग्री कंप्लीट कराने के लिए इस पूरे फॉल में जो सबसे ज़्यादा होगा उसको ब्रेक करना होगा। तो इस पूरे फॉल में जो प्राइस का जो हाईएस्ट रेशियो वो है 23.313। तो अभी जो फॉल आ चुका है वो 19.12 है। तो अगर ज़्यादा टूटा और प्राइस ने कभी आकर 23.13 को अगर तो क्लोजिंग देना शुरू करता है तो सीधा ये प्राइस जो है अपने क्रैश में एंटर करेगा। अभी ये करेक्शन में नहीं है, अभी ये रूल ऑफ सिमिलरिटी में है। तो रूल ऑफ सिमिलरिटी को अगर ये मेंटेन किया, इसके अभी 19% पर है, और अगर ये भी अगर हो जाता है, यहाँ तक होने के चांसेस हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये बराबर कर सकता है। तो अगर होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग आनी शुरू हो गई तो फिर खेला खराब हो जाएगा। और नहीं होता है तो कीप इन माइंड, आप समझदार हो कि क्या हुआ है। 22% के बाद ये रैली, उन 19% के बाद ये रैली, 19% के बाद ये रैली, 23.13 के बाद जो रैली मिली है वो कहाँ तक मिली है आप देखो तो ये जो है तकरीबन 90%, 92% रैली जो है देखने को मिली थी। आप समझदार हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है। मेरा काम है कि आपको रास्ता दिखाना, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्राइस जो है बालेथरियन साइकिल के हिसाब से जो 2.5 साल में, 5 साल में, 7.5 साल में आता है, और ये 6 साल के साइकिल पर है, और एक भी फॉल जो है इस रेशियो को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, आप इसके साथ चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का मूव है। और डिसीजन क्या लोगे, कैसे लोगे, और आपने इस चीज़ को कैसे देखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड का चार्ट पढ़ना ज़रूरी है। गोल्ड का चार्ट अगर हम देखते हैं डेली के टाइम पीरियड पर, तो मैंने ना बहुत पहले आपको समझाता आया हूँ, और मैंने इसको लाइव में भी, यहाँ पर भी, जब ये बन रहा था, जिस दिन ये फॉल आया था, ये था उस दिन का फॉल। उस दिन के फॉल में मैंने यहाँ पर बेकायदा लिखा भी था कि 4223 था। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिमिलरिटी हैज बीन कंप्लीटेड, और अगर पैनिक आता है तो इसके नीचे पैनिक आएगी। मतलब ये जो फॉल आया है, जो लो लगा है, अब इसके नीचे पैनिक होगा। अगर नहीं आता है तो क्या लिखा है मैंने, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्पल्स। और वहाँ से प्राइस ने देखोगे तो यहाँ से 42 कितना था, 4223। तो वहाँ से चलते हैं 4223, यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस का मूव है, जो अप्रॉक्सीमेटली 13% जो है अप साइड को ये हो चुका है। तो ये जो रैली देख रहे हो ना, ये डेली के टाइम पीरियड पर क्या है, तो डेली के टाइम फ्रेम पर रूल ऑफ सिमिलरिटी के मेंटेन तो किया है, किसके साथ, तो ये मेंटेन किया है जिगजैग पैटर्न के साथ। तो जिगजैग पैटर्न जो है ये भी सी के फॉर्म में हुआ है, और यहाँ से जो बी का फॉर्मेशन था, और जो बी पाइप बना था वो 81.2% बना था, और उसके बाद जो ये सी बना है, परफेक्ट रूल ऑफ इक्वलिटी के क्राइटेरिया को मेंटेन किया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप लगाते हो तो पाओगे कि 100% प्राइस जो खड़ा था उस दिन, जिस दिन ये फॉल आया था। तो 2 सवाल पैदा होता है कि जिगजैग का पैटर्न है तो सिंगल करेक्शन है, वो ये भी तो हो सकता है कि दोबारा टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और ये भी हो सकता है कि प्राइस जो है यहीं से चलना शुरू कर दे, और ये प्राइस जो है 4th वेव है, और यहाँ से वेव 5th जो है लीड करना शुरू कर दे 127% तक, जो 6000 के आसपास है, यहाँ तक भी लीड कर सकता है। तो मैं दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ। मैं, अगर आप मेरे से पूछोगे तुम किसके साथ जाओगे, तो मेरा मूव जो है, मैं तो रूल ऑफ सिमिलरिटी के हिसाब से मेंटेन कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये प्राइस जो है यहाँ तक जाएगा, लेकिन किसी को करेक्शन दिखना है तो करेक्शन के हिसाब से क्या करना है कि आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड पकड़ो, 37 है, आप इसको डब्ल्यू रीड करो। ठीक है ना, डब्ल्यू रीड करने के बाद आप पाओगे कि प्राइस जो है यहाँ से, अगर 1/4 की मैं अगर बात करूँ तो 1/4 आज ही है, देखोगे तो आज है ये 3 अप्रैल को।
तो 1/4 मतलब यहाँ तक प्राइस जो, तो आज तो तकरीबन एक हाई तो मुझे लग रहा है कि बन जाना चाहिए, एक हाई और जो है बनेगा और प्राइस जो है इसी आज के हाई के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू करता है, तो प्राइस जो है ये लीड करेगा तकरीबन तकरीबन जो है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल तक जो है 16 अप्रैल तक नॉन स्टॉप चलने की तैयारी है। मतलब यहाँ तक प्राइस जो है 61% और 81% भी लीड कर सकता है। हाँ, अगर प्राइस को चेंज करना है, प्राइस को करेक्शन में इंटर करना होगा, तो 3 अप्रैल का जो हाई है उसको क्लोज नहीं देना पड़ेगा और प्राइस अगर करेक्शन में आता है तो 3 अप्रैल का जो लो लगेगा उसके नीचे प्राइस को क्लोजिंग देना पड़ेगा, तो नया डाउन साइड का ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग जो है डाउ जोन्स के बारे में, क्योंकि डाउ जोन्स भी थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ग्लोबल मार्केट पढ़ना जरूरी है। अब ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखेंगे तो मैं आपको 2 चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है क्योंकि ये जो है ग्लोबल मार्केट ने इस बार ना टाइम पीरियड को बहुत परफेक्टली मैच किया है। तो पिछले 1 साल में जब प्राइस का फॉल आया था 7 अप्रैल को, तो वहाँ से जब प्राइस ने राइज लेना शुरू किया तो ये प्राइस जो है नॉन स्टॉप राइज लेके गया है 212 दिन 212 डेज में नॉन स्टॉप प्राइस ऊपर है और यहाँ से प्राइस का फॉल आना शुरू किया और जब प्राइस ने फॉल आना शुरू किया तो यहाँ से प्राइस का जो फॉल आया है ये आया है 33 डेज में और ये प्राइस जो है परफेक्ट रूल ऑफ हार्मोनिक टाइम पीरियड के हिसाब से पैटर्न को फॉलो किया है। अगर आप 212 को 8 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि प्राइस जो है 26 आएगा, 26.5 आएगा। तो 26.5 की कैंडल के जो हम रखेंगे तो ये रहा है, वो 27 रीड किया जाएगा। तो मैंने इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना, मैंने इसको मार्क कर दिया। उसको मैं कलर ही कर देता हूँ चेंज, ये रहा, मैंने इसको कलर कर दिया रेड कलर से, ठीक है ना। तो ये टाइम है। अब समझना कि 38.2% प्राइस खड़ा है। अगर मैं इसी टाइम पीरियड की बात करूं, जो 4 से 5 का जो राइज गया है ये इंडिंग डायगोनल में गया है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस ने जो राइज दिया था ये कितना दिया था, 54 दिया था। ये रियली अमेजिंग था, मैं भी देखा तो शॉक था इस चीज़ के लिए। तो 54 है और 54 को अगर मैं हाफ करता हूँ तो क्या आता है, वो आता है वो कैंडल आती है। तो कुल मिलाकर बिगर पिक्चर वाला भी जो मेजर टाइम पीरियड को लेकर बैठा है वो टाइम पीरियड और अभी वाला जो टाइम पीरियड, ये दोनों एक साथ जो है मैच कर रहे हैं। तो मैंने ना क्या किया कि जिस दिन मैंने इसके पहले ही अपडेट कर दिया था। अगर आप एक्स पे जाओगे तो आप पाओगे मैंने यहाँ पर अपडेट पहले ही कर दिया था कि यहाँ पर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो प्राइस जो है अगर 27 को अगर क्रॉस करना शुरू कर दिया ना तो ट्रेंड इसका चेंज हो जाएगा। तो 27 वाले जो कैंडल थी इसको इस वाले कैंडल ने मतलब 31 मार्च ने क्या किया, इसको क्लोज दे दिया और चलना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये होता है कि अगर प्राइस को नया ट्रेंड डाउन साइड में स्टार्ट करना है, डाउन साइड में प्राइस अगर आएगा तो वो 50%, 61% एंड 81.2% भी आ सकता है। लेकिन उसके पीछे कंडीशन क्या है, उसके पीछे कंडीशन है कि प्राइस को जो है ना 30 मार्च का जो लो लगा है और वो लो है 45,057, इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो ये करेक्शन में नहीं जाएगा, फिर ये क्रैश में चला हो जाएगा, फिर ये पूरी तरह से 50%, 61% एंड इनफैक्ट 81% भी आ सकता है। लेकिन अगर किसी तरह से अगर इसने होल्ड कर दिया इस चीज़ को, अगर इसको होल्ड कर दिया तो इसी का हार्मोनिक टाइम पीरियड जो है 13 है। तो ये कम से कम इतने दिन तक इसको ये लीड करना पड़ेगा और ये इसको लीड करने के लिए इसके पास कितना टाइम है, तो 28 अप्रैल जो है इसके पास टाइम है इसको यहाँ तक लीड करने के लिए। तो बहुत छोटा सा एक यहाँ पर प्रोटेक्टिव रिस्क बना हुआ है। अगर इस रिस्क को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया तो हम लोग यहाँ तक प्राइस को डाउ जोन्स को हम यहाँ तक देख सकते हैं। और अगर इन केस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मेच्योरिटी, ट्रेंड की मेच्योरिटी जो है ट्रेंड की जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ होता है देन आई विल टीच यू, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हो कि अगर प्राइस ने इस वाले दिन के हाई को क्लोजिंग दिया तो इम्पल्स शुरू होगा, अदरवाइज फिर से वो प्राइस जो है करेक्शन में इंटर कर जाएगा। और इसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया हुआ कि यहाँ तक जाएगा, अगर इसको क्लोजिंग नहीं देता है तो फिर से नए ट्रेंड में ये इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, गोल्ड का, डाउ जोन्स का चार्ट दिया है और मैं आपको ना कई बार लाइव मार्केट में भी जो है अपडेट देता रहता हूँ।
मार्केट चल रही होती है उसमें अपडेट देता रहता हूँ। जैसे मैंने 99 पर भी क्रूड को कई बार मैंने अपडेट दिया था, 99 पर भी क्रूड को अपडेट दिया था। तो बहुत बार मैंने स्टॉक्स के स्टडी इलियड पर और कमोडिटी का, फॉरेक्स का, इलियड के नॉलेज का, ये सब कुछ मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपका ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और टेलीग्राम से भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इलियड वेव जो है मार्केट को, ट्रेंड को समझाता है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कोई इंडिकेटर आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आप इलियड वेव के साथ उनको अलाइन करते हो तो यू विल गेट द गुड रिजल्ट। तो इलियड वेव आपको बिगर पिक्चर के साथ साथ आपको टाइम पीरियड समझाता है कि कैसे मार्केट का ट्रेंड को आप रीड करोगे। तो मैं ये इस उम्मीद के साथ आपको दे रहा हूँ इस आउटलुक को, ग्लोबल आउटलुक को, कि आप मार्केट के सिनेरियो को समझेंगे, प्राइस को, मूव को समझेंगे और अपना अपडेट देंगे। ठीक है, और आपको कुछ सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर बताना कि क्या इसमें जानना है, क्या पूछना है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपनी क्लास में। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।